हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग थ्रू द मेन कॉमन मिस्टेक्स दैट वी यूजुअली मेक इन इंग्लिश। सो लेट्स ट्राई राइट नाउ। फर्स्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ में महव हो जाते हैं, जब हम व्हेन वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन समथिंग, यानी इंग्रोस्ड हो जाते हैं, यानी उसमें ना बिल्कुल खो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एब्जॉर्ब के साथ एट नहीं लगाना, ठीक है? बिकॉज व्हेन इट विल बी it means that you are infringing the rules of English preposition. Instead, you must use absorbed in. Okay, the man was absorbed in his work. Second is accused. Accused का मतलब है when you put allegations on someone, when you put indictment, recrimination on someone, यानी जब आप इल्ज़ाम लगाते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपने for नहीं लगाना। Instead you should use of। ओके, शी एक्यूज द मैन ऑफ स्टीलिंग। बट यहाँ पर एक और भी पॉइंट है कि चार्ज का मतलब भी क्या है? इल्ज़ाम लगाना, ठीक है? फिर बट चार्ज के साथ हमने क्या यूज़ करना है? विद। एक्यूज के साथ ऑफ यूज़ करना है, चार्ज के साथ हमने विद यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस द मैन वॉज चार्ज विद मर्डर। आदमी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा। द थर्ड इज़ एक्स्टम टू का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर यूज टू समथिंग, अब किसी भी चीज़ के आदी हो जाते हो। एन एग्जांपल इज गिवन दैट आई एम अकॉस्टम टू हॉट वेदर, यानी मैं गर्म मौसम को आदी हूँ। या लाइक यू से दैट आई एम अकस्टम टू गो टू बेड अर्ली, के मैं जल्दी सोने का आदी हूँ। इट इज़ आल्सो, यानी ये उसके साथ यूज़ हुआ है यार, यूज टू के साथ। यानी हम कहते हैं कि यू आर, जब आप किसी भी चीज़ के आदी होते हो। नेक्स्ट इज अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि आप व्हेन यू आर, आप खौफज़दा होते हो। अब अफ्रेड फ्रॉम नहीं कहना हमने, कि जहाँ पर जिस तरह ये क्या वो हो गया है कि लाउरा इज़ अफ्रेड फ्रॉम द डॉग, यानी वो डॉग से खौफज़दा होती है। अब ये इनकरेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि अफ्रेड के साथ जब व्हेनेवर यू आर टू यूज़ द अफ्रेड, यू आर टू यूज़ ऑफ इन द सेंस। ओके, लाउरा इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज एम एट। एम का मतलब क्या है कि वैसे तो गोल होता है, बट हेयर इट इज़ यूजिंग एज गोल भी यूज़ हो रहा है, और एम का मकसद क्या है? निशाना बांधना। ये दोनों एज ए यूज़ होते हैं। अब क्या है कि शी एम्ड ऑन द टारगेट नहीं होगा कि उसने, यानी टारगेट पर निशाना बांधा, नहीं। बट इंस्टेड यू शुड यूज शी एम्ड एट द टारगेट, दिस इज द करेक्ट। शी एम, व्हेनेवर यू आर टू यूज एम, दिस मीन्स एट। और यहाँ पर ये प्रोपोजिशन जब एट डिनोट कर रहे हैं, यानी बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है, तो आपने ये यूज़ करना है। जिस तरह थ्रो एट, हम कहते हैं कि ही, कि उसने थ्रो एट, यानी उसने फेंका। ही थ्रो द बॉल एट द, ही थ्रो द बॉल एट द फ्लोर। ओके, या हम कहते हैं कि ही शाउटिंग, ही वाज शाउटिंग एट हिज चिल्ड्रन, यानी शाउट का मतलब क्या है कि वो चीख रहा था। या फायर एट का मतलब है गोलियां चला दी। या शूट एट, ठीक है ना? शूट एट का भी मतलब क्या होगा? गोलियां चला दी। बट जब हम शूट को के साथ एट यूज़ नहीं करते, देन हम क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है कि मर्डर करना, किसी का कत्ल करना। यानी हम कहते हैं कि ही शॉट अ बर्ड, ठीक है? उसने परिंदे को कत्ल किया। अब एंग्री के साथ क्या होगा? कि एंग्री का मतलब क्या है? कि नाराज़ होना। मीन्स दैट व्हेन यू आर इंडिक्ट विद समवन, ओके, इंडिग्नेंट विद समवन, यानी जब आप किसी के साथ नाराज़ होते हो। अब याद रखिएगा कि एंग्री होते किसी के शख्स के साथ होता है ना, तो इस वजह से हमने विद लगाना है। मिसाल के तौर पर द टीचर वाज एंग्री विद हिम। अब मोस्ट कॉमनली हम क्या मिस्टेक्स करते हैं कि हम कहते हैं कि अगेंस्ट हिम। अगेंस्ट नहीं यूज़ होना। जहाँ पर भी हम एंग्री होगा, या एनोई भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि annoy with, he is annoy with him, he is angry with him, he is vex का मतलब भी क्या है? कि तंग है, वो उसके साथ नाराज़ है। इंडिग्नेंट का मतलब भी क्या है? इंडिग्नेंट का मतलब भी क्या है? नाराज़ होना, यानी किसी के शख्स के साथ गुस्सा करना। मैं कहता हूँ कि टीचर वाज इंडिग्नेंट विद स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के साथ गुस्से में था। एंग्जियस का मतलब क्या है? कि परेशान। एंग्जियस अबाउट, किसी चीज़ के बारे में आप परेशान होते हो। सो वी से दैट दे आर एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, कि वो उसकी हेल्थ के बारे में परेशान है। फॉर नहीं होगा। whenever you are to use anxious, anxious means
द टीचर दे वर एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी और लेकिन जब यहाँ पर एक और भी है कि जब एंग्जियस व्हेन एवर यू आर टू यूज़ कि एंग्जियस फॉर जब यूज़ कर रहा हो तो इसका मतलब है कि क्रेव फॉर, यानी इस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं जब फॉर मिसाल के तौर पर पेरेंट्स आर एंग्जियस फॉर देयर चिल्ड्रन सक्सेस, अब वो कामयाबी पर ना ये बहुत ख्वाहिश करते हैं, यर्न फॉर, दे कीन फॉर, यानी अराइव का मतलब क्या है कि अराइव का मतलब होता है पहुंचना, कि व्हेन यू अराइव का मतलब क्या है, पहुंचना। अब अराइव टू नहीं होगा, अराइव एट होगा, बट यहाँ पर भी द पॉइंट दैट इज वेरी लूसिड नोटिसेबल कि अराइव्ड जब हम किसी छोटी चीज़ का या छोटे शहर पहुँचे तो या विलेज पहुँचे तो हम कहेंगे दैट वी अराइव्ड एट द विलेज। बट जब हम कहेंगे कि हम कहते हैं कि अराइव किसी मुल्क में या किसी कंट्री में, लाइक हम कहते हैं कि कराची पहुँचे, लंदन पहुँचे, तो हम यूज़ करेंगे वी अराइव्ड इन कराची, वी अराइव्ड इन लंदन, वी अराइव्ड इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज़ अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब क्या है कि शर्मा जाना, ठीक है। नाउ इट इज़ यूज्ड कि ही इज़ नाउ अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, कि वो अपने तर्ज अमल पर शर्मिंदा है। अब यहाँ पर क्या है कि यानी आप कोई बैड डीड करते हो तो आप, यानी जिसकी वजह से आप अशेम्ड करते हो, बट शाय का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अशेम का कि मत फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग, कि आप यानी शेम महसूस कर रहे होते हो, मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस यू कैन आल्सो यूज़ के इज़ अशेम्ड ऑफ नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, यानी वो अपने काम ना करने पर, होमवर्क ना करने पर शर्मिंदा है। अब शाय का मतलब क्या है, शाय का मतलब ये है कि शर्माना, यानी फीलिंग नर्वस विद समवन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वैसे दैट ही इज़ शाय ऑफ हिज टीचर, कि वो अपने टीचर से शर्माता है। बिलीव का मतलब क्या है, यकीन रखना। अब बिलीव इन होगा, बिलीव इन का मतलब क्या है कि फेथ इन, हम कहते हैं कि वी बिलीव इन अल्लाह अलमाइटी, या हम कहते हैं कि आई ही बिलीव्स। अब यहाँ पर जब हम बिलीव्स को यूज़ करते हैं विदाउट इन, इसका मतलब कहते हैं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं समथिंग को एज ट्रू। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वैसे आई बिलीव एवरीथिंग, कि मैं वो हर चीज़ को यानी सच मानता हूँ, एज ही सेज, जो कुछ वो कहता है। बूस्ट ऑफ का मतलब क्या है कि शेखी बिगाड़ना, वन यू आर शोइंग एरोगेंस, यानी बहुत ज़्यादा आप शोशा कर रहे होते हो, वन यू आर शोइंग समथिंग ऑफ, लाइक ये एग्जांपल इज जेम्स बूस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा शेखी, यानी मगरूर, इज प्राउड ऑफ, प्राउड इन वेन ऑफ हिज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज केयरफुल ऑफ। केयरफुल का मतलब क्या है, अब केयरफुल जो सा यूज़ करेंगे, केयरफुल ऑफ होगा, विद होगा या अबाउट होगा, फॉर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर पॉइंट वेरी इज़ वेरी नोटिसेबल एंड इट्स वेरी कंड्यूसिव दैट यू हैव टू यूज़ ऑफ, विद और अबाउट with careful, like Alex is careful of her health or about her health, या she is more careful with her money, यानी अपने पैसों के साथ बहुत ज़्यादा यानी एहतियात करती है। बट मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली we use of or about। and second example is but when you use take care, then we use of। ओके, हम कहते हैं कि ख्याल रखना, यू शुड टेक केयर ऑफ योर मनी, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नेक्स्ट इज ट्रैवल बाय। ट्रैवल बाय का मतलब क्या है कि आप सफ़र करते हो, हम कहते हैं कि ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन यस्टरडे, उसने कल ट्रेन का सफ़र किया। अब ये नहीं कहना कि विद ट्रेन, ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, लाइक आई से दैट आई ट्रैवल बाय माई कार एट 8 PM, कि मैं अपनी कार पे 8 बजे आया। या बाई प्लान, बाई बाइक, ओके, या बाई लैंड, बाई सी। आई ट्रैवल्ड बाई लैंड, यानी मैंने ज़मीन पर सफ़र किया, यानी आई ट्रैवल्ड बाई एयर, मैंने हवाई सफ़र से आया हूँ। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है कंप्लेन। कंप्लेन किसी चीज़ के बारे में हम शिकायत करते हैं, एंड इट कंप्लेन अबाउट द वेदर, फॉर नहीं हम यूज़ करेंगे। अब वी टॉकिंग अबाउट इलनेस, वी यूज़ कंप्लेन ऑफ, वी से शी कंप्लेन्ड
अब वन लेकिन जब हम यूज़ कर रहे हों इलनेस के बारे में, देन हमने क्या यूज़ करना है, कंप्लेन ऑफ, लाइक हम कहते हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट इलनेस वी यूज़ कंप्लेन ऑफ, उसे हम क्या कहेंगे, शी कंप्लेंट ऑफ अ सोर थ्रॉट, फिर उसने अपनी ख़राब गले की, सूजे हुए गले की शिकायत की। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कंपोज। कंपोज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट यानी मुश्तमिल होना। और क्लॉज इज कंपोज ऑफ 30 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस होता है। मिसाल के तौर पर कहते हैं आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू, like I have confidence in your abilities, I have confidence in your speech, I have confidence in what you say. कन्फॉर्म का मतलब होता है कि एडहेरेंस करना, ओके, यानी एडहेरेंस टू, यानी आप किसी भी यानी रूल्स हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया, रेगुलेशंस के साथ कन्फॉर्मेंस कर रहे होते हो, यानी क्या एडहेरेंस कर रहे होते हो, तो हम क्या कहेंगे, वी मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स। हम कहते हैं कि कंपनी supplier conformed to the packaging rules of the इस कंपनी। कंप्लाई, और कंप्लाई लिम्पट, कंप्लाई के साथ, कंप्लाई का मतलब क्या है, एडहेरेंस करना, बट कंप्लाई के साथ हमने क्या यूज़ करना है, कंप्लाई के साथ हमने विद यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आई विल कंप्लाई विद योर रिक्वेस्ट, कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के साथ, यानी तुम्हारी रिक्वेस्ट को कन्फर्मेंस करूँगा, उससे एडहेरेंस करूँगा, यानी सख्ती से वाबस्ता हो जाना। कंग्रेचुलेट का मतलब ये होता है कि आई कंग्रेचु, ओन होगा, फार नहीं होगा। आई कंग्रेचुलेट यू ओन योर सक्सेस, मैं तुम्हारे कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। कंग्रेचुलेट का मतलब है कि किसको विश करना, तो विश जब भी करते हैं तो किसी चीज़ पर करते हैं, तो आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। कॉन्सिस्ट ऑफ का भी मतलब क्या, मुश्तमिल होना। ईयर कॉन्सिस्ट ऑफ 12 मंथ, यानी कंप्राइज ऑफ और कॉन्सिस्ट ऑफ दोनों सेम है। कवर का मतलब क्या है कि डांप जाना, तो कवर विद होगा, याद रखना, कवर विद। द माउंटेन्स ऑफ कवर विद स्नो, ये कवर इन भी यूज़ कर सकते हैं या विद, दोनों, बट बाय नहीं यूज़ करना हमने। मोस्ट कॉमनली मिस्टेक हम ये करते हैं कि बाय यूज़ कर देते हैं, जिस वजह से हमारा पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। ही वॉज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस, ओके। और हम यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योर फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि देर इज़ नो क्योर फॉर डेट डिजीज़, कोई इलाज नहीं है, द नाउन, ओके। नेक्स्ट इज़ डिपेंड ऑन या ओपन, किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी हम रिलाई कर रहे होते हैं। रेकन ऑन भी हो सकता है, लाइक हम कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन यू, इट रिलाई ऑन यू। हम कहते हैं कि वी कॉन्ट रिलाई ऑन सिंग सोल सप्लायर, पर हम रिलाई नहीं कर सकते। रैकन का मतलब भी क्या है, भरोसा करना, यानी रैकन, रिलाई, डिपेंड, इन सब का मतलब क्या है कि भरोसा करना। नेक्स्ट इज़ डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या है कि महरूम कर देना, यानी हम कहते हैं कि नेल्सन मैंडेला वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम। डिप्राइव्ड का मतलब क्या है कि छीन लेना किसी से या उसको महरूम कर देना। नेक्स्ट इज़ डाई। मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया। डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम नहीं होगा, याद रखना, डाइड ऑफ होगा, यानी डाइड ऑफ हंगर, डाइड ऑफ थर्स्ट, ही वॉज डाइड ऑफ थर्स्ट, ओके। बट हम यहाँ पर जब वर्क से होगा या वाउंड से होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम। और जब वायलेंस होगा तो हम कहेंगे कि ही वॉज डाइड बाय द वायलेंस, ही वॉज डाइड बाय दिस, वॉज डाइड बाय पेस्टिलियंस, ही वॉज डाइड इन बैटल। ये मुख्तलिफ वर्ड्स के लिए हम मुख्तलिफ यूज़ करेंगे, ओके। यानी हम कहते हैं ही वॉज डाइड फॉर देयर कंट्री, वी मस्ट डाई फॉर आवर कंट्री, वी मस्ट डाई फॉर अ कॉज, वी मस्ट डाई फॉर अ, थ्रू निगलेक्ट होगा। अब यानी ये बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर इन डिफरेंट वर्ड्स के लिए डाई ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब क्या है कि यानी मुख्तलिफ होना। माई बुक इज़ डिफरेंट फ्राम योर्स, ओके। देन योर कभी हमने यूज़ नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टूड के। और नेक्स्ट इज़ डिसअपॉइंटेड बाय,
अबाउट और एट। हम कहते हैं कि फिलिपिया वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हर लोअर मार्क एट या अबाउट। ओके, या हम कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड। और जब किसी शख्स के साथ डिसअपॉइंट होना हो तो डिसअपॉइंटेड विद। और यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा नोटिसेबल है कि जब भी किसी शख्स के साथ हम कह रहे हो ना, मिसाल के तौर पर हमने कहा ही इज़ एनॉय विद, एंग्री विद, यानी उसके साथ नाराज़ है, हम कहते हैं कि ही वॉज अपॉइंटेड विद हिम, डिसअपॉइंटेड विद हिम, बहुत सारा उस शख्स के साथ है। यानी जब हम साथ किसी शख्स के साथ होगा, लाइक हम कहते हैं कि ही वॉज एग्री, आई एम एग्री विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ राज़ी हूँ। बट जब किसी चीज़ के यानी कोई मशवरे से या कोई प्लान से हम कहते हैं तो आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, इस तरह होगा। यहाँ पर ये बड़ा पॉइंट्स को मैटर होते हैं, इनको that way to take into account these points, okay, divide into होगा, I divided the carrot cake into 4 parts. Next is no doubt, no doubt of होगा या about होगा, I have no doubt of your ability, about your ability। या हम कहते हैं कि I am doubtful of his ability। doubtful का मतलब है कि शक हूँ, ठीक है, इन मुझे शक है। dressed in होगा, with नहीं होगा, she was dressed in black। एक्सेप्शन टू होगा कि एक्सेप्शन को कोई यानी उससे बच नहीं सकता, दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल, यानी ये जाए नहीं बच सकता। वी से विद एक्सेप्शन शी लाइक्ड ऑल हर सब्जेक्ट विद एक्सेप्शन ऑफ फिजिक्स, यानी बट जब हम यूज़ कर रहे हो कि विद एक्सेप्शन के साथ विद यूज़ हो गया ना, तो फिर हमने ऑफ यूज़ करना है। वैसे एक्सेप्शन टू होगा, बट जब हम कहते हैं कि विद, तो फिर हम यूज़ करेंगे शी लाइक्ड ऑल दिस विद एक्सेप्शन ऑफ फिजिक्स। एक्सचेंज फॉर, इसका क्या मतलब है कि ये एक्सचेंज इज कलेक्शन ऑफ मैच फॉर सम फॉरेन स्टम्प्स। बट जब हम यूज़ करेंगे इन एक्सचेंज फॉर यूज़ होगा, ओके। वैसे तो एक्सचेंज ऑफ यूज़ होगा, बट जब हम यूज़ करेंगे इन एक्सचेंज फॉर यूज़ होगा, यानी जब हमने एक्सचेंज के साथ इन लगाया, ही गेव देम हिज ओल्ड कार इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू वन। स्टीफन failed in math last year. The jar was full of oil. Next is get rid of, यानी छुटकारा पाना। I will be glad to get rid of you. मैं बहुत खुश हूँगा कि मैं उससे छुटकारा पा लूँ। Francis was glad about receiving, जब किसी चीज़ के बारे में खुश होना तो हुआ कहेंगे कि आई एम ग्लैड अबाउट योर सक्सेस, इस तरह की एग्जांपल्स होंगी। गुड एट होगा, गुड एट का मतलब है माहिर होना, यानी गुड एट या क्लेवर एट हम कह सकते हैं, या क्विक एट। पर जब हम यूज़ करेंगे वीक का वर्ड यूज़ होगा तो हम इसके साथ इन लगाएंगे। सिमिलरली हम कहते हैं कि यानी अकॉम्प्लिश्ड इन, इसका भी मतलब माहिर होना होता है अकॉम्प्लिश्ड इन, या हम कहते हैं कि वर्स्ट इन या अडेप्ट इन, इनके साथ हम इन लगाएंगे, बट गुड के साथ हमेशा हम एट लगाएंगे। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि, लेकिन जब हम हाँ यहाँ पर जब पूरी क्लास में होता है ना, तो फिर उस वक्त हम कहेंगे कि ही इज़ गुड इन हिज क्लास, मीन्स दैट हिज कंडक्ट इज गुड। अब गॉड का मतलब क्या है, बचाना। अब गॉड अगेंस्ट होता है, गॉड फ्रॉम नहीं होता। यू मस्ट गॉड अगेंस्ट बैड हैबिट। गॉड के साथ हमेशा हम अगेंस्ट लगाते हैं, फ्रॉम नहीं लगाते, यानी हमें हिफाजत करनी चाहिए, बुरी आदतों से बचना चाहिए। गिल्टी ऑफ का मतलब, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, क्लियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हर पेरेंट्स। आगे क्या, इंडिफरेंट टू, इंडिफरेंट टू का मतलब है कि परवाह ना करना, दे आर इंडिफरेंट टू पॉलिटिक्स, यानी वो बिल्कुल बेहिस अपैथी हैं। नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का क्या मतलब है कि इंसिस्ट ऑन का ये मतलब होता है कि यानी आप डटे रहते हो, यानी परसिस्ट इन, परसिस्ट के साथ इन लगेगा, लेकिन इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगेगा। ये ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन हिज ओपिनियन, ये परसिस्टेड इन सिली आइडियाज़, वो अपने बेवकूफ़ाना आइडियाज़ पर साबित कदम रहा। इंटरेस्ट इन का मतलब क्या है कि तवज्जो देना, शी टेक्स अ ग्रेट इंटरेस्ट इन म्यूज़िक,
ये हम कहते हैं शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आवर वर्क। जेलस का मतलब क्या है कि जेलस का मतलब ये होता है कि आप यानी हसद करती हो। शी इज़ कहते हैं शी इज़ वेरी जेलस ऑफ हर ब्रदर, कि वो अपने यानी आप हर फ्रेंड अपनी दोस्त से बड़ी जेलस करती है। लीव फॉर, जब आप किसी जगह के लिए जा रहे हो ना, तो हमने आपने हमेशा यूज़ करना है कि दैट दे आर लिविंग फॉर इंग्लैंड सून, यानी वो जल्द इंग्लैंड जा रहे हैं, तो लीव के साथ हमेशा फार होगा। लिव ऑन का मतलब है गुजारा करना, फीड ऑन का मतलब गुजारा, ही लिव्स ऑन इज ब्रदर्स मनी, यानी वो अपने भाई की कमाई पर गुजारा करता है। बट हम जब अपने वर्ड्स के साथ यूज़ करना है ना, तो हमने यूज़ करना है कि फीड ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक एट। लुक एट का मतलब क्या है कि देखना। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, लुक एट, गेज एट, स्टेयर एट, दैट मीन्स दैट कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं। बट लुक डाउन ऑन का मतलब है, लुक डाउन ऑन का मतलब क्या है, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन का मतलब है कि जब आप हैव अ लो ओपिनियन, यानी आप जब किसी को अहमियत नहीं देते हैं। और लुक अपॉन का मतलब है कंसीडर करना। ओके, बट लुक एट का मतलब है किसी चीज़ को देखना। लुक अपॉन का क्या मतलब है, कंसीडर करना। और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है कि जब आप किसी से तवक्का करते हो। लुक टू का मतलब क्या है, रिलाई ऑन। वो से मीनिंग है। लुक ओवर का मतलब एग्जामिन करना। नेक्स्ट इज मैरिड। मैरिड का मतलब क्या होगा कि मैरिड का मतलब ये होता है कि मैरिड टू, जब भी हम कहेंगे तो मैरिड टू, मिसाल के तौर पर, या इंगेज टू, शी वॉज इंगेज, शी वॉज मैरिड टू अर्च मैन, शी वॉज इंगेज टू पीटर। नेक्स्ट इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है कि मुखालफ, शी इज़ अपोजिट, द हाउस इज अपोजिट टू आवर्स। पास बाय का मतलब है गुजरना। वी यू पास बाय द पोस्ट ऑफिस, क्या तुम पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरोगे। ओके, वे यू पास्ट बाय, क्या तुम पोस्ट ऑफिस से गुजरोगे। नेक्स्ट इज प्ले फॉर टी, प्ले फॉर। प्ले फॉर का क्या मतलब है, खेलना, किसी चीज़ की किसी के लिए खेलना। ही प्लेज रेगुलरली फॉर दैट टीम, यानी उस टीम के लिए बाकायदगी से खेलता है। नाउ फॉर दैट, फॉर टुडे आई थिंक दैट 50 इज आर एनफ। सो मीट इन द, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हाफिज़।